चिराग पशुपति दोनों हाजीपुर के लिए आ रहे। एनडीए छोड़ने का भी संकेत, बीजेपी करेगी सेट। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट पास करते ही महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर गहमागहमी तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस और भाकपा माले ने सीटों की बड़ी डिमांड लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने रख दी है, तो दूसरी तरफ एनडीए के दलों ने भी कई सीटों पर तैयारियों को तेज कर दिया है। इन सबके बीच हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान अब फैसले के मूड में नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि लोजपा में जब से बंटवारा हुआ था तभी से ऐसा कहा जा रहा था कि आगामी लोकसभा चुनावों में हाजीपुर में चाचा और भतीजा के बीच घमासान देखने को मिलेगा। वहीं चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के एनडीए में आने के बाद हाजीपुर को लेकर जिस तरह से दोनों नेताओं के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं, इससे इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए हाजीपुर का फैसला करना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। बात पशुपति पारस की करें तो उन्हें पटना में फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। इस दौरान पशुपति पारस ने हाजीपुर को लेकर एक बार फिर से दावा किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हाजीपुर से वो एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने चिराग पासवान को जमकर सुनाया कि किस परिस्थिति में लोजपा में टूट हुई, पर वो हाजीपुर को लेकर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिखे। इससे पहले उन्होंने बीजेपी को फिर से सख्त संदेश दिया है कि गठबंधन धर्म का नियम होता है सेटिंग गेटिंग गो। ऐसा कहकर उन्होंने सिटिंग सीटों पर फिर दावा किया है। गौरतलब है कि वो संकेत दे चुके हैं कि अगर सीट बंटवारे में हाजीपुर की सीट उन्हें नहीं मिलती है तो वो बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ बात चिराग पासवान की करें तो हाजीपुर को लेकर वो भी बड़ी तैयारी में। उन्होंने तो अपनी मां रीना पासवान के साथ शक्ति प्रदर्शन करके यह संकेत दिया है कि वो अपने पिता के कर्मस्थल से अपनी मां को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। देखें तो बीजेपी नेताओं के साथ तमाम तरह के बैठकों के दौर के बाद जिस तरह चिराग पासवान एनडीए में शामिल हुए और वो जिस तरह से हाजीपुर को लेकर दावा कर रहे हैं, उसको देखकर ऐसी चर्चा सुर्खियों में है कि क्या बीजेपी और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर को लेकर डील फाइनल हो गई है। वैसे भी नीतीश कुमार के एनडीए में आने से चिराग पासवान थोड़े आहत बताए जा रहे हैं। शायद चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से फिर से गठबंधन करने पर यह नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार की फिर से एनडीए में एंट्री हो सकती है। ऐसे में अब हाजीपुर भी चिराग पासवान के हिस्से में नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो बड़ा फैसला लेते नजर आए। यानी कि अब बीजेपी ऐसी स्थिति में है जहां पार्टी के लिए हाजीपुर का फैसला करना चुनौती भरा होने जा रहा है। देखें तो जिस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान के तेवर हैं, उसको देखते हुए बीजेपी ने अगर किसी को नाराज किया तो फिर ये दोनों ही नेता एनडीए से किनारा करते नजर आ सकते हैं। वहीं इन दोनों में किसी ने भी महागठबंधन में एंट्री कर ली या फिर अकेले ही एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए तो बिहार में बीजेपी का खेल खराब हो सकता है। अब देखना यह है कि बीजेपी हाजीपुर को लेकर रास्ता कैसे निकालती है और इसके बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस क्या फैसला करते हैं।